नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उनका अपना एक रोल है। अगर वो ब्लॉक्ड होते हैं तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं। लेकिन कभी कभी हमारे खुद के एक्शंस भी हमारी लाइफ में वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं चक्रास में, जिस वजह से जो हम चाहते हैं करना, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, हम सब वो नहीं कर पाते। ये रीडिंग उसी के बारे में है कि आपके 7 चक्रास का क्या ऐसा आपकी पर्सनालिटी में है या आपके एक्शंस में है जिस वजह से उनमें ब्लॉकेज है। आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है उसके लिए, और अगर आप उस गाइडेंस से कनेक्ट होते हैं, उस पे काम करते हैं, तो आपके लिए आगे के लिए क्या इंस्टोर्ड है, यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। चक्रा डेक में 7 चक्रा कार्ड्स हैं अलग अलग। तो हर एक कार्ड, हर एक जो चक्रा है उससे मैंने एक एक कार्ड निकाला है। सो आपका फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा, देन यू हैव सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। हमारा हर एक एक्शन हमारे हर एक लाइफ के जो ग्रोथ है उससे जुड़ा रहता है। कैसे हम अपनी लाइफ में अपने चॉइसेस लेते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, किन थॉट्स के साथ जाते हैं, किन इमोशंस में रहते हैं, ये सब चीज़ें हमारी चक्रास को अफेक्ट करती हैं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपको इस रीडिंग में 7 कार्ड्स होंगे आपके सामने। 3 ग्रुप्स हैं, उन तीनों में हर चक्रा कार्ड में, डेक में से मैंने एक एक चक्रा कार्ड लिया है शफल करके, सोल के मैसेज लिए हैं एंड टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आगे आपको क्या मिलेगा वो लिया है। ज़रूरी नहीं कि आपको इन सारे 7 एस्पेक्ट्स चक्रा के आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ कोई 2 चक्रा की ब्लॉकेज रेजोनेट हो, किसी को 3 हो सकती है, किसी को 1 हो सकती है, किसी को सारी भी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स। तो आप उसको उसी तरीके से लीजिएगा। जो गाइडेंस है वो जनरल गाइडेंस है, वो पर चक्रा गाइडेंस नहीं है, बट इन जनरल आपकी सोल आपको कहाँ गाइड करना चाहती है। सो जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ देखिए, अपनी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से देखिएगा कि आपको वाकई कहाँ ब्लॉकेज फील होती है, और ऑनेस्टली उस चीज़ से कनेक्ट होइए ताकि आप खुद के लिए काम कर सकें। इस तरीके से रीडिंग को किया है मैंने। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहेगी। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, शेल 1, शेल 2 एंड शेल 3। इनमें से जो भी शेल आपको अट्रैक्ट करे वो आपका ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप इसका क्लोजर व्यू देख पाएंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी पे मेरे साथ आने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। इस रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए हर चक्र कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं जिन वजह से आप ब्लॉकेज में ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ नहीं देख पा रहे, बैलेंस नहीं आ पा रहा है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई पैटर्न में फंसे हैं। लेट अस सी क्या क्या मैसेजेस हैं। इनमें से जो आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होंगे बस उन्हीं चक्रास में आपकी ब्लॉकेज है। सो देखते हैं। आपका पहला कार्ड है रूट चक्रा का, जो बात कर रहा है डिस्कवरी का। आपने अभी अपनी पूरी पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं किया है। हम अक्सर लोगों को देखते हैं, उनमें क्या है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट हमारे में भी क्या है हम उसको जानने की कई बारी कोशिश नहीं करते और इसी उसमें रहते हैं कि मैं उससे अच्छा नहीं हूँ। एक कंपैरिजन के मोड में आ जाते हैं, और जब हम एक कंपैरिजन में आते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत लो भी फील करते हैं। आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को लाइफ में जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ थॉट्स नहीं आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, सक्सेस नहीं आ रही है, शायद फिनेंशियली भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं आपने अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं किया है और ख़ुद को हमेशा डिग्रेड किया है, खुद को सबसे नीचा समझा है, खुद को सबसे कम समझा है। सो कहीं ना कहीं ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है इस टाइम पे। आपका सेकंड चक्रा है सेक्रल चक्रा, आपके पास है कंप्लीशन का कार्ड। आप अपनी लाइफ साइकिल्स में एंडिंग्स के साथ ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं। हम सब की लाइफ में बिगनिंग्स होती हैं, एंडिंग्स होती हैं, और वो हमारी लाइफ साइकिल में अलग अलग चीज़ों को लेकर एंडिंग्स और बिगनिंग्स आती हैं। जिस लाइफ चैप्टर में हमारे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारे साथ रहती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसका एंड होना होता है, तभी हम नेक्स्ट लाइफ साइकिल में बढ़ पाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जा पाते हैं, अपने लिए एक दूसरा साइकिल बिगिन कर पाते हैं। लेकिन एंडिंग्स आपको पॉजिटिव नहीं लेते। आप उस चीज़ से डर जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर क्या है मेरे लिए, मैं आगे क्या करूँगा, क्या स्टेप ले पाऊँगा, क्या मेरे में वो क्लैरिटी होगी, क्या मेरे में वो कॉन्फिडेंस होगा। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इमोशनली बहुत इम्बैलेंस कर लेते हैं, इमोशनली बहुत लो कर लेते हैं। कई बार कोई चीज़ नहीं भी हुई होती, उसको हम फिर भी अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और वो धीरे धीरे हमारे इमोशंस को और वीक करता चला जाता है। सो आप भी किसी ऐसे ही पैटर्न में फंसे हुए हैं। आपका थर्ड चक्रा है सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपके पास है एनलाइटनमेंट का कार्ड। आप क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, आपके इन थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप अपनी लाइफ को खुद लीड नहीं कर पा रहे हैं। आप में क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, क्या हिडन आपके स्किल्स हैं, आप उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से आपको जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप में जो विजडम है उस पर आपको फेथ नहीं है। आप शायद हर चीज़ के लिए एक कॉन्फर्मेशन चाहते हैं किसी और से, कोई और भी आपको बोल दे कि हाँ जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, ये सही डिसीजन है। एक डिपेंडेंसी ज़्यादा है आपकी लाइफ में। सो समवेयर ये आपको अफेक्ट कर रही है और इसी वजह से आपका ये चक्रा में ब्लॉकेज है। आपका फोर्थ चक्रा है द हार्ट चक्रा, गॉसिप। ये गॉसिप की जो एनर्जी है, आपको ऐसा लगता होगा और हो भी सकता है ऐसा हो कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हैं। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में एडजस्ट होने के लिए कई बार हम वैसे बनने की कोशिश करते, पर वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता और बहुत टाइम तक हम वो मास्क पहन के भी नहीं रख सकते। सो समवेयर आप इस गॉसिप से डर रहे हैं। आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी जो ट्रुथ है उसको फेस कर सके, उस अपनी ओरिजिनलिटी को, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके साथ आप लोगों के सामने आ सकें। सो समवेयर आप इस चीज़ से डरते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लोग आपको क्या समझते हैं, क्या हर कोई मेरे लिए अच्छा बोल रहा है या कोई मेरे लिए गलत भी सोच रहा है। आपका माइंड इन्हीं चीज़ों में रहता है और इस वजह से आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं। उसमें अगर कभी किसी ने आपसे कुछ कहा भी है, आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर पाते, उस बात को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते एंड ग्रेजुअली वो आपकी ब्लॉकेज बन जाती है। सो फॉरगिवनेस नहीं है आप में इस टाइम पर, क्योंकि आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ से हटके जो बनना चाहते हैं वो आप बन भी नहीं पा रहे हैं और आप अपनी ओरिजिनल सेल्फ को एक्सेप्ट करके लोगों के सामने ला भी नहीं पा रहे हैं। सो समवेयर आप यहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं। आपका फिफ्थ चक्रा है थ्रोट चक्रा, एक्सपेंशन की बात करता है ये कि आपके कम्युनिकेशंस में कितनी प्योरिटी है, कितनी ऑनेस्टी है, वो ज़रूरी है। आप अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी डीलिंग किस तरीके के लोगों के साथ रखते हैं। शायद आप लोगों की ऐसे लाइफ साइकिल को चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसमें बहुत लग्जरी है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन
आप ये भूल जाते हैं कि क्या ज़रूरी है इस टाइम मेरे लिए। आपके जो बातें हैं वो शायद पीपल प्लीजिंग ज़्यादा है, ऑफिस में भी अपने बॉस के साथ थोड़ा शुगर कोट वे में बात करना, फ्रेंड्स के बीच में भी अपने आप को कम्युनिकेशंस में आप प्रॉपरली वो नहीं दिखाते जो आपकी ओरिजिनलिटी है। उस वजह से आपके थ्रोट में इश्यूज़ भी रहते होंगे। हो सकता है आपको कॉफ़ ज़्यादा रहता हो, आपको चोकिंग ज़्यादा होती हो। किसी भी तरीके से जब हमारी ओरिजिनलिटी हमारे थॉट्स में, हमारे कम्युनिकेशंस में नहीं आती, वो हमारे इस थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर देती है। और हो सकता है आप बहुत सारी बातें अपने अंदर रखते हैं, उन्हें रिलीज़ ही नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं, वो भी आपके लिए ब्लॉकेज बन रही है। सो आपकी कम्युनिकेशंस में आपको शॉर्टकमिंग्स लगती होंगी, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं फील होती होगी, कम वर्ड्स में अपनी बातों को कैसे सही तरीके से एक्सप्रेस करना है। आप एक्चुअली आपकी क्या ओपिनियंस हैं, आपकी इमोशनल क्या बैगेज है, उनको रिलीज़ करना वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और वो ही आपकी ब्लॉकेज बन रही है। आपका 6 चक्रा है, 3rd आई चक्रा, डिस्पोंडेंस। मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं उसी से समझ ही नहीं पा रहा हूँ खुद को। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, आप इसी चीज़ से कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है आगे। और इस वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे आप बहुत लो फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, डिसहार्टेंड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ है ऐसा जो मेरी लाइफ में दिख नहीं रहा है, और वो कुछ क्या है, वो आपकी खुद की एनर्जी है। आप एक ऐसे पैटर्न में इस टाइम पे है जिस पैटर्न को आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। वो पैटर्न जो है वो आपके लिए एक ब्लॉकेज बन रहा है, क्योंकि वो पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो इस कार्ड के साथ आपको अपने पास्ट में जो सिमिलर सिचुएशंस में आप हैं, अगर आप सिमिलर सिचुएशंस को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मेरा पैटर्न है, इसमें मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, ऐसे एक्शन लिया था। इस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैटर्न बार बार मेरी लाइफ में रिपीट हो रहा है। सो समवेयर इस रेपिटेशन को आपको तोड़ना है, और आपको भी इस एनर्जी में आना है कि आप इन चीज़ों से ग्रो कर सकते हैं, आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, अपनी लाइफ को ज़्यादा क्लैरिटी से देख सकते हैं, सही तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं, साफ इंटेंशन से आप अपने एक्शंस को कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिसहार्टन हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, और ये एनर्जीज़ आपको फिज़िकली भी अफेक्ट करती हैं। आप में से काफ़ी लोग लेज़ी भी होते होंगे इस टाइम पे। सो इन चीज़ों से निकलने की आपको ज़रूरत है। और आपका लास्ट है क्राउन चक्रा, जो बात कर रहा है रिलीज़ की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम एंड अगेन हमारी लाइफ में होती रहती हैं, बट जितनी जल्दी हम उन्हें रिलीज़ करते हैं, चाहे अपने थॉट से, चाहे अपने हार्ट से, किसी भी फॉर्म में अपने इमोशन से, अपनी लाइफ से, उतना हम उस चीज़ को एक क्लोजर दे पाते हैं। लेकिन आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं पास्ट की बातें, पास्ट के पेन्स। किसी ने आपसे कुछ कहा तो वो आज तक आपके मन में है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया वो भी आपके मन में है। आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। अगर कोई दुनिया से चला गया है, उसके जो सैडनेस है, उस ग्रीफ है, उससे भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि एक कंप्लीशन का अपना एक महत्व होता है, एक इम्पॉर्टेंस होती है। हर एक चीज़ को की एक एंडिंग है, हर एक चीज़ की एक बिगनिंग है। और जब हमारे जिस लाइफ के स्टेज में जिस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है, यूनिवर्स वो चीज़ एंड करते हैं, और जो बिगिन होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ बिगनिंग्स आती हैं। सो आप अपनी जो रिलीज़ की एनर्जी है ना, उसमें टैप इन नहीं कर पाते हैं ईज़िली। शायद बहुत एफ़र्ट करते होंगे, बट वो एफ़र्ट्स को आप कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, और कहीं ना कहीं दोबारा से उस लूप होल में आप फंस जाते हैं। सो मुझे जो आपकी रीडिंग से लग रहा है कि आपका खुद के ऊपर कोई फेथ नहीं है, आप खुद के डिसीजंस को ट्रस्ट नहीं करते, आप अपने रिलेशंस में भी एक वैलिडिटी मांगते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपको
बताएं कि हाँ आप ठीक कर रहे हो, हाँ ये गलत है। लोगों की बातों में आप शायद जल्दी आ जाते हो क्योंकि आप अपने आप को उतना केपेबल नहीं समझते, उतना वाइज नहीं समझते, और आपको लगता है जो दूसरा बोल रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है। आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है? फॉरगिवनेस, वरी, एंड यू हैव रिग्रेट। सो आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्लीज़ फॉरगिव करना सीखिए। पहले खुद को फॉरगिव कीजिए। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, इस धरती पे हम जब आए हैं गलतियाँ करेंगे और उन्हीं गलतियों से सीखेंगे भी। तो प्लीज़ खुद को फॉरगिव कीजिए और लोगों को फॉरगिव कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो साइकिल्स को क्लोज़ कर सकें। जब तक हमारी हीलिंग नहीं होती है तब तक हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वेट करती हैं। वो जब आना भी चाहती हैं आपकी लाइफ में, पर जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं हैं वो अंदर नहीं आती, वो डोर पे ही खड़ी रहती हैं। और उसको हील करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है फॉरगिव करना, सबसे पहले खुद को और फिर दूसरों को। वरी, ओवर स्ट्रेस आप बहुत करते हैं और ओवर स्ट्रेस की वजह से आपके जो थॉट्स हैं उसमें एक नेगेटिविटी आती है, इमोशंस में नेगेटिविटी आती है, आपका फेथ डिवाइन पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल कह रही है कि एक बार इस वरी को डिवाइन को सरेंडर करके देखो और उसके बाद आप देखना कि आपकी लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल चेंजेस आने को रेडी हैं। बट आप इस वरी के साइकिल को एंड करने की ज़रूरत है क्योंकि चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने से अच्छा है कि अगर आप अपने उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करें तो आप डेफिनेटली अपने इस साइकिल को भी अकम्प्लिश कर पाएंगे। और आपका मैसेज है लास्ट वाला, रिग्रेट। सो आपकी जो सोल है वो आपसे कह रही है कि आप पास्ट को नहीं बदल सकते हो एंड दैट्स ओके। आज का दिन भी कल बन जाएगा। सो कहीं ना कहीं आप उस रिग्रेट की एनर्जी से, फॉरगिवनेस की एनर्जी से बाहर में आने की ज़रूरत है कि रिग्रेट मत करिए। जो हो गया वो हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते, बट येस उसकी लर्निंग्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और आप पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आप दोबारा से उस चीज़ को रिपीट ना करें। वो आपकी ट्रू लर्निंग है। सो उस एनर्जी में आइए और रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप इन पे काम करते हैं, इन एस्पेक्ट्स पे, तो आपके लिए क्या वेट कर रहा है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपके लिए वेट कर रही है स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ जिसमें आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, डिवाइन पे फेथ है और आप एक एक स्टेप लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं। उन चीज़ों से निकलने के लिए रेडी हैं जो आपके लिए नेगेटिव हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज बन रही हैं, जो आपको लो फील कराती हैं। और ये स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक एक स्टेप, चाहे वो एक छोटा स्टेप है, पर रोज़ एक एक स्टेप उस एफ़र्ट की तरफ आपको बहुत सारी हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रहा है। आपकी इमोशनल हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, जहां आप अपने इमोशंस को शेयर कर पाएंगे, लोगों के साथ बोल पाएंगे, बता पाएंगे। कम्युनिकेशन में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी आएगी और इसी तरीके से आप खुद को हील कर पाएंगे। हो सकता है आप किसी साइकोलॉजिस्ट को मिले जो आपको हेल्प करे हील होने में, किसी हीलर को मिल सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, या आप खुद इन एफ़र्ट्स के साथ अपने आप को हील कर सकते हैं। और जो आपके लिए वेट करेगा वो है आपकी हैप्पी स्टेट। आपके पास जो है उसमें आप खुश होंगे, आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी, आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। सो लाइफ वेट कर रही है आपको हर खुशी देने के लिए। बस अपने ब्लॉकेजेस को पहचानिए और उन पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच ग्रुप 1। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप अपने लिए ज़रूर स्टेप्स लेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए देखते हैं कि क्या ऐसे लाइफ में सिचुएशंस हैं या आपकी क्या ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिन वजह से ब्लॉकेजेस हो रही हैं। सो रूट चक्रा से बिगिन करेंगे। द फर्स्ट चक्रा, इनसिक्योरिटी।
आपके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हम कभी कभी खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, स्टोरीज़ को कप कर लेते हैं, या हमेशा एक ही चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचना। ये इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप्स को लेके मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि जो रिलेशन मेरी लाइफ में आएगा, जिससे मैं ज़्यादा प्यार करूँगा, जिससे मैं ज़्यादा कनेक्टेड होऊंगा, वो इंसान मुझे कहीं ना कहीं छोड़ देगा। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, लव रिलेशंस भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। और इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ के चलते आपकी लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में जो फेक लगती होंगी, और शायद इस वजह से भी कई बारी रिलेशंस नहीं रहते, क्योंकि लोग आपकी उस फेक साइड से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। सो कुछ ऐसा है आपके पास जिसको आपको क्लेंस करने की ज़रूरत है, जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ये किसी पास्ट लाइफ के किसी ऐसे ट्रॉमा की वजह से भी आपको हो सकता है कि आप ऐसा फेस कर रहे हैं, या आपकी पैटर्न हो ऐसा लाइफ में जहाँ आपका जो भी रिलेशनशिप बनता है वो टूट जाता है, वो ज़्यादा सरवाइव नहीं करता, और ये आपका ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है रूट चक्रा का। आपका सेक्रल चक्रा का कार्ड है जो कह रहा है परसिवियरेंस। कोई भी काम करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए, ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए हार्डवर्क जितना इम्पॉर्टेंट है उतना है परसिवियरेंस। कुछ भी आप हाथ में लेते हैं अपने लिए, चाहे आप एक्सरसाइज रूटीन हो, कोई डाइट हो, कुछ भी ऐसा हो, शायद एफर्मेशंस ही क्यों ना हो, बट आप शुरू तो करते हैं लेकिन आप उसे कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, और जब आप वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है चीज़, और दोबारा से उसको बिगिन करने के लिए फिर वो उतनी आपको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लानी पड़ती है, और फिर भी आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न आपने बना लिया है। और जब हम अचीव नहीं कर पाते, ये हमें इमोशनली भी डाउन करने लगती है, क्योंकि किसी चीज़ में हम कंसिस्टेंट अगर नहीं है तो उस चीज़ को हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और जब हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो उसके वो बेस्ट रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और फिर हम एक लो एनर्जी में आ जाते हैं। सो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं, क्योंकि आपकी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और वो ही आपकी ब्लॉकेज बन रही है। आपके पास है सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड, द थर्ड चक्र अबंडेंस की बात करता है। ये अबंडेंस आपकी इनसिक्योरिटी से भी हो सकता है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप जो अर्न कर रहे हैं या तो वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्या मैं ये पैसा संभाल पाऊँगा, क्या मैं इसको सही तरीके से इसके साथ डील कर पाऊँगा, और वो इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर फियर भी पैदा करती हैं कि आप अपने पैसे को सही तरीके से समझ नहीं पाते। अबंडेंस आपके लिए जो है एक चैलेंज बन जाता है। इतना पैसा क्या मैं सही तरीके से इन्वेस्ट करूँगा, क्या इसमें ग्रोथ होगी, कहीं कोई मुझे चीट तो नहीं करेगा। सो कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, आपकी इन्वेस्टमेंट विजडम, वो कहीं ना कहीं आपकी लो हो जाती है। अपनी लाइफ को आपको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए आपको कितनी फिनेंस चाहिए, उस चीज़ पे आप काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक परसिवियरेंस की भी कमी आ जाती है। इनसिक्योरिटी ऑलरेडी आप लेके अपनी लाइफ में चल रहे हैं, सो वो आपको रिफ्लेक्ट करने लगती है, और कभी कभी आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स भी कर देते हैं, और कभी कभी नीड्स को वांट्स के साथ कंपेयर करने पे अपनी वांट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो उस अबंडेंस की तरफ भी आपका बैलेंस नहीं बन पाता है, तो वो भी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हो, फ्रूटफुल नहीं रहती हो, या आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करते हैं, तो मंथ के एंड तक आपको समझ आता है कि सेविंग ज़्यादा नहीं हुई है पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, क्योंकि एक इम्बैलेंस है आपके अपने कॉन्फिडेंस में, आपकी अपनी एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी में। उस वजह से आपका ये ब्लॉकेज है, और ये आपके लिए लॉस क्रिएट करता है। आपका फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र,
ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये कौन सी ग्रोथ की बात है? ये ग्रोथ आपके करियर में हो सकती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ की भी बात हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो रही है। आप लाइफ में किन लोगों को चूज़ करते हैं, आप लाइफ में किन थॉट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, किन इमोशंस को आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, खुद से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं चाहिए अपने आसपास। कौन सी हेल्दी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हैं। हर एक चीज़ आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रही है। आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी इनकंसिस्टेंसी, ये परसिवरेंस ना होना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होना जिस वजह से आप अपनी लाइफ को, अपने मनी को ग्रो कर सकें। सो समवेयर ये आपकी जो ब्लॉकेज है, ये आपके हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज बन जाता है, क्योंकि उसमें भी आप अपने रिलेशनशिप्स में वो ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, अपने फिनेंसेस में ग्रोथ नहीं देख रहे, करियर में ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को आप ज़्यादा डिग्रेड कर लेते हैं, खुद को ज़्यादा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी ट्रू पोटेंशियल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। उस वजह से भी इस ग्रोथ को आप नहीं देख पा रहे अपनी लाइफ में। और शायद हो सकता है आपने बहुत टाइम से ग्रोथ कोई विटनेस ही नहीं की हो, एक स्टैग्नेंट लाइफ चल रही हो, एक ही पोजीशन पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, एक ही सैलरी में कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, सो प्लीज़ एक प्लांट लगाइए, सीड्स लगाइए, उसको रोज़ पानी दीजिए, सनलाइट दीजिए, उसको ग्रो करता देखिए, तो आपकी लाइफ में भी एक ग्रोथ आएगी। उस चीज़ को अपना के देखिएगा प्लीज़। आपके पास है 5th चक्रा, वैनिटी। आप किन लोगों से जुड़ना चाहते हैं, किन तरीके की कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं, किस टाइप की सोसाइटी में आप उठना बैठना चाहते हैं, इन चीज़ों पे आपने कभी गौर नहीं किया। आप उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो चीज़ें ट्रूली आपको खुशी नहीं दे रही हैं। ज़्यादा पीपल प्लीजिंग बातें करना, शुगर कोटेड बातें करना, लोगों के सामने ऐसे बनना जो आप नहीं हैं, उस वजह से आपकी ओरिजिनल सेल्फ जो है वो ब्लॉक हो रही है। आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी इनोसेंस, आपकी जो इनर ब्यूटी है वो निकल नहीं पा रही है। तो जो बातें आप करते हैं वो ऑनेस्ट बातें नहीं होती हैं। तो इस वजह से आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी आपके थ्रोट चक्रास को लेकर। आपको कॉफ ज़्यादा होता होगा, आपकी चोकिंग होती होगी, क्लैरिटी नहीं होगी आपकी बातों में, कौन सी बात मुझे कब करनी है, कैसे करनी है, उस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि आपका इनर सेल्फ तो शाइन ही नहीं हो रहा है। इस वजह से ये ब्लॉकेज भी है आपकी। आपका 6th चक्रा है, 3rd आई चक्रा। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में नहीं हैं। किसी को ओकेजनली थैंक यू बोलना और रोज़ किसी चीज़ की तरफ ग्रैटिट्यूड देना, जब आपने सुबह आंख खोली उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना कि आज मैं एक नया दिन देखूंगी। जो आपके लिए खाना बना रहे हैं उनको ग्रैटिट्यूड देना, मदर गाया को ग्रैटिट्यूड देना, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना। हमारे आसपास इतने लोग हैं जो हमें कितने तरीके से हेल्प करते हैं। उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं, हम अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को देखते हैं कि आज मेरी आईज़ ओपन हुई, मैं उठ सका, मैं आज की अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ। जब हम एक एक ब्लेसिंग से जुड़ने लगते हैं कि मुझे भूख लग रही है तो मेरे पास 4 चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं खाने के लिए। बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे पास कपड़े हैं ऐसे जो मुझे वार्म रख सकते हैं। मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे पास एयर कंडीशनर है जो मुझे ठंडा कर सकता है। जब हम ग्रेजुअली इस ग्रैटिट्यूड को फील करने लगते हैं तो हम अपनी लाइफ की अबंडेंस ब्लेसिंग्स को देख पाते हैं कि कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, और हम ऐसे ही चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं। इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड की। और आपका 7 चक्र है, क्राउन चक्र, और ये है इम्पार्शियलिटी। आप कहीं ना कहीं डिवाइन को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने आपको बहुत इम्पार्शियल रहे हैं डिवाइन।
मैं ये डिज़र्व नहीं करता, हर बार मैं ही क्यों, आप हमेशा मुझे ही क्यों ये तकलीफ़ देते हैं, उसको तो आप नहीं देते इतनी तकलीफ़, उसको तो आपने इतना कुछ दिया है, आप मेरे साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और आप खुद भी कहीं ना कहीं उस एटीट्यूड में हैं, आपकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट हो सकता है कि आप भी इम्पार्शियल हैं, लोगों की तरफ नहीं बन पा रहे हैं। जो एक बैलेंस है आपकी लाइफ में कि क्या सच है उसके साथ खड़े होना, नो मैटर व्हाट, वो आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन को ब्लेम करते कि डिवाइन आपके साथ पार्शियल हुए हैं। तो वो जो ऑनेस्टी का और स्ट्रेंथ का, करेज का, फियरलेसनेस का बैलेंस है, वो क्रिएट नहीं है। तो वो आपके क्राउन चक्र को इम्बैलेंस कर रहा है, क्योंकि आप डिवाइन को ही कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो आपके साथ पार्शियल हैं, आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सो आप डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे, उन पे फेथ नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है आपके क्राउन चक्र का। अब देखते हैं आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है, गाइडेंस दे रही है। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। उन लोगों के साथ उठना बैठना करना, उन लोगों के साथ जुड़ना जो मेरे साथ, जो मुझे अनकंडीशनल लव देते हैं। मैं गलत हूँ तो इतना करेज रखते हैं कि मुझे बोलने की मैं गलत हूँ, और मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं मेरी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। मेरे को एक पर्टिकुलर अगर चेंज अपनी लाइफ में लाना, उसमें हेल्प कर रहे हैं। सो जब आप अपने लिए जेन्युइन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी ये इनसिक्योरिटी भी रिलेशनशिप्स को लेके ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपने ट्रूली चूज़ किए हैं, जिनके साथ आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना। ह्यूमर, लाइफ को बहुत सीरियसली लेना, लाइफ में अपने आप को हर चीज़ में फन या हैप्पी टाइम्स को इन्वॉल्व नहीं करना, जॉय की स्टेट में नहीं आना। सबकी सोल कह रही है कि थोड़ा लाइट साइड जो लाइफ की है उससे कनेक्ट होइए। हर एक चीज़ को ओवर स्ट्रेस करते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, तो आप वही एनर्जीज़ यूनिवर्स में भेज रहे हो। पर जितना आप प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतना आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से कनेक्ट होगे, उतना वो प्रॉब्लम आपको एक सिंपल चीज़ लगेगी और उससे आप आराम से निकल पाओगे। ह्यूमर को अपनी लाइफ का, अपनी पर्सनालिटी का एक ट्रेट बनाइए। आपकी सोल आपसे ये कह रही है। आपके पास है जजमेंट। I understand that everyone has their own unique path and challenges. So लोगों को बिना किसी वजह से जज करना गलत है आपके लिए। आपकी सोल कह रही है कि कम्प्लीटली अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, कहीं भी वो रिलेशन हो, आपके वर्क प्लेस पे है, आपके फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है, आपका कोई लव रिलेशन है, उन रिलेशंस में इंस्टेड कि आप उस रिलेशन को जज करें कि उसने ऐसा बिहेव किया सो मेरे को वो चीज़ हर्ट हो गई, बजाय ये समझने के कि कभी वो इंसान ऐसा नहीं करता है। अगर आज उसने किया है तो वो किस सिचुएशन से आ रहा है, क्या मेंटल थॉट प्रोसेस चल रहा है। जब हम दूसरे के साथ, दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखते हैं, एक पर्सपेक्टिव बदलता है और हम समझ पाते हैं कि जैसे मेरी लाइफ के चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफ के भी अपने चैलेंजेस हैं। सो किसी को कपड़ों से जज करना, किसी को उनकी बातों से जज करना, वो सही नहीं है। आपकी सोल चाहती है कि आप किसी को भी जज ना करें। हम कौन हैं किसी को जज करने के लिए? हमें किसी को जज करने का कोई राइट ही नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स हैं। सो लोगों को ज़्यादा समझेंगे तो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा। आप में अपने अंदर एक हम्बलनेस आएगी। आप ग्रैटिट्यूड पे कर पाएंगे कि वो इंसान आपके साथ खड़ा रहा जबकि वो भी इतनी ट्रबल में था, इतनी प्रॉब्लम में था। और जब आप सब चीज़ों को मिलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो वो लाइफ ही डिफरेंट हो जाएगी आपके लिए। अगर आप अपनी इन ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, अपनी सोल की गाइडेंस लेते हैं, आपके लिए क्या वेट कर रहा है? 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
एंड यू हैव द सन कार्ड। आपके लिए वेट कर रहा है ये जो इम्पार्शियलिटी की हम बात कर रहे थे, कि किसी भी उस चीज़ के साथ खड़े रहना जो सही है, जो सच है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप खुद को अच्छे कर्मास की तरफ पुश करते हैं, किसी अपनी शैडो सेल्फ पे आप काम कर पाएंगे और उससे भी आप निकल पाएंगे। और जब आप निकलेंगे अपनी उस चीज़ से, तो आप एक करेजियस इंसान बन के निकलेंगे, एक फियरलेस इंसान, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो लाइफ को फेस करना जानता है, लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसमें से निकलना जानता है, सही डिसीजंस लेना जानता है, जिसमें स्मार्टनेस है कि मुझे कब क्या करना है, क्या बात शेयर करनी है, क्या बात शेयर नहीं करनी, तो मैं वैसा इंसान बनूंगा। तो आप इस एनर्जी में आते हैं, अपनी बातों को खुल के बोलना, सही लोगों के साथ रहना और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना। सन की एनर्जी बताती है खुद के बैरियर्स को, खुद की क्रिएट की हुई वॉल्स को गिराना जो आपको सर्व नहीं करती, एक ऐसी बाउंड्री जो आपके लिए भी हेल्दी नहीं है, उसको ब्रेक करना, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना, ब्लेसिंग्स को वेलकम करना, अचीवमेंट्स को वेलकम करना, सक्सेस को वेलकम करना, अपने लिए रास्ते खुद बनाना, उस एनर्जी में आप आ जाएंगे अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं तो। और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, बहुत ग्रोथ आप देख पाएंगे, पीस देख पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी देख पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी और आप यूनिवर्स की इन भेजी हुई गाइडेंस को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी। रूट चक्रा का कार्ड है ये, फर्स्ट चक्रा का सोलमेट। आपके माइंड में, आपके मन में कोई हो सकता है, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए। आपको हो सकता है आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बोल रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या कुछ भी ऐसा जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को कन्फ्यूजन में देख रहे हैं, बट आप ट्रूली उनके लिए क्या फील करते हैं वो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और शायद आपको सही तरीका समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे उस इंसान तक पहुंच सके, उनको अपने दिल की बात कम्युनिकेट कर पाएँ। और क्योंकि आपके इस कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन में शायद एक डाउट की एनर्जी भी है कि कहीं जो सब बोल रहे हैं वो सही तो नहीं, और जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो तो क्या, तो कहीं एक डाउट आ रहा है, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप अपना एक ऑथेंटिक सेल्फ नहीं बन पा रहे हैं उस इंसान को अप्रोच करने के लिए। शायद आप अपनी सही फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको सही तरीके से उस इंसान तक एक्सप्रेस करने का आप में समझ नहीं आ रही है अभी आपको। तो ये आपकी ब्लॉकेज बन रही है, क्योंकि आप अपने आप को नहीं सुन रहे हैं और आप दूसरों की बातों से कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट हो रहे हैं। आपका सेकंड मैसेज है इम्पैस का, और ये है आपका सेक्रल चक्रा का कार्ड। क्या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है ये आपके लिए? कभी कभी हम कुछ काम करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ऐसा हो जाता है कि हम उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाते, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज़ आपने किसी से फंडिंग ली है अपने बिज़नेस के लिए, बट और आपने प्लान किया है कि हाँ मैं इस फंडिंग को इस स्टेज पे इतना इतना यूज़ करूँगा, बट कुछ ऐसा होता है कि आपकी वो फंडिंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल डिसहार्टन हो जाते हैं। आप अपने आप को एक लूज़र जैसा देखने लगते हैं, आपको ऐसा फील होने लगता है कि मैंने ये वेस्ट कर दिया। लेकिन कई बार उसमें कुछ और छिपा होता है, शायद आपको अपने प्लान पे रीवर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कई बार प्लान में आपका कोई फ्लॉ ऐसा हो सकता है, अगर आप उस पर दोबारा से उसको देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप उस फ्लॉ को पता नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो कभी कभी एक डिटूर जो होता है ना, एक रास्ता अगर बंद है, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते की ब्यूटी को डिस्कवर करते हैं। उस रास्ते से हम कभी गए नहीं, उसमें कितनी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं।
तो कभी कभी ये करना आपके लिए ज़रूरी है, बट आप वहीं पर गिव अप कर देते हैं और वो गिव अप की एनर्जी आपके लिए एक ब्लॉकेज बन के सामने आती है आपके लिए। आपका थर्ड मैसेज है डिसिपेटिंग का, और ये है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो आपका थर्ड चक्रा है। इस कार्ड की जो एनर्जीज़ हैं बहुत स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे, उसको सही जगह लगा नहीं रहे हैं। आपका शायद माइंड में आता है कि अच्छा ये चीज़ मेरी ठीक नहीं चली, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा अब मैं वो कर लेता हूँ, बट आपका एक फोकस नहीं बन रहा है। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टिलनेस आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन, आपके फोकस में कमी आ रही है। आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना ज़रूरी है एक्चुअली, जिससे मैं अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन को ले सकूं, उसको सही तरीके से प्लान कर सकूं, प्लान ए भी रेडी हो मेरा, प्लान बी भी रेडी हो मेरा, और मैं कैसे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में ला सकता हूं, कैसे मैं अपने हार्डवर्क से अपने लिए अपने सक्सेस वेलकम कर सकता हूं। बट समवेयर आप एक स्टिलनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में कंफर्टेबल हो जाते हैं, उस एनर्जी से निकलने में आपको टाइम लगता है, और वहीं आपकी वो ब्लॉकेज क्रिएट होने लगती है। आपका फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र, और उसके लिए आपके पास मैसेज है गॉसिप का। आप लोगों की बातों से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बजाय कि अपने ट्रू सेल्फ को लोगों के सामने लाने में। आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं इस दुनिया को वैसे ही मुझे देखने दो, मुझे क्यों अपने आप को किसी के लिए बदलने की ज़रूरत है। बट आप उस एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, लोगों की बातें आप पे ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, उनके ओपिनियंस, उनकी जजमेंट्स, वो आप पे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और आपकी ट्रू सेल्फ दब रही है। और इसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हर्ट भी होते हैं, थोड़ा सा आप बुरा भी मान जाते हैं, थोड़ा सा आप लो भी हो जाते हैं। सो समवेयर ये एनर्जीज़ आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में। आपका नेक्स्ट मैसेज है आपका फिफ्थ चक्र का, थ्रोट चक्र का, आइसोलेशन। अगर आपने हार्डवर्क किया है, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, बट आप उसको ले नहीं रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबके सामने जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे हार्डवर्क का नतीजा है, ये रिवॉर्ड जो है ये मैं क्लेम करता हूँ इस रिवॉर्ड को, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। आप अपने आप को उस आइसोलेशन में रखना पसंद करते हैं। आपको लगता है मैंने अपना काम कर दिया है, अब उसको अर्न क्यों करना है, उसको लेना क्यों है। बट आप इस आइसोलेशन में अपने आप में इतना कंफर्टेबल बनते जा रहे हैं कि आपकी इंट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं, कम्युनिकेशंस नहीं हो रही हैं, लर्निंग्स कहीं ना कहीं रुक रही हैं। जो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, उनमें हमारी कितनी एनलाइटनमेंट होती है, हम कितनी नई चीज़ें सीखते हैं लोगों से। हर कोई एक अलग स्किल के साथ आता है, एक अलग पर्सनालिटी के साथ आता है, बट आप अपने आप को रोक रहे हैं, बांध रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें आपके इमोशंस भी सप्रेस होते हैं, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप क्या फ़ील कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर आपके ब्लॉकेज ये बनता जा रहा है। आपके पास है नेक्स्ट मैसेज जो है, ये है आपका सिक्स्थ चक्र, दैट इज़ थर्ड आई चक्र, और ये आपका मैसेज है मिस्टिसिज्म का। आप अपने लिए एक मिस्ट्री बन जाएंगे, ऐसा आप एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ आपको खुद को समझ नहीं आएगा मुझे आगे क्या करना है, कैसे जाना है आगे, मुझे कौन सा स्टेप लेना है। आप खुद की पोटेंशियल से नहीं जुड़ रहे हैं, आप अपने आप को उतना नहीं समझ रहे हैं जितना आपको समझने की ज़रूरत है, जितने खुद को डिस्कवर करने की आपको ज़रूरत है। बट आप अपने आप को एक बाउंड्री में, एक ककून में बांध रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आप क्या करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक डोर के पीछे बंद कर लिया है, और ये आपकी बहुत बड़ी ब्लॉकेज बन गई है।
आप अपनी फीलिंग्स को रिकग्नाइज करके उनको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ये मैं फ़ील कर रहा हूँ, अब मैं इसको और क्या कर सकता हूँ इस फीलिंग के साथ, चाहे वो आपकी सोलमेट के लिए है, चाहे वो आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए है, किसी चीज़ के लिए भी है। आप उस रिकग्निशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ों को जानने की बहुत जल्दी है, तो आप चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ देते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा, उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। उस वजह से भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं आती है, साइकिल्स नहीं कंप्लीट होते हैं, चीज़ों में क्लोजर नहीं आता है, चीज़ें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मिस्ट्री की एनर्जी से भी आप इस टाइम पे गुज़र रहे हैं। आपका लास्ट है क्राउन चक्र का कार्ड, डेस्टिनी। ये डेस्टिनी जो है ये है कि आपका आपके हायर सेल्फ के साथ, आपके अपनी सोल के साथ, अपने फेमिनाइन और मैस्कुलिन में आपकी क्या बैलेंस आ रही है। कम्युनिकेशंस, मैसेजेस जो आप यूनिवर्स की तरफ भेजते हैं, कुछ पार्टनरशिप्स हैं आपकी लाइफ में, उनको आप कैसे क्लेम कर रहे हैं, आप कहाँ एक अलाइनमेंट में आ सकते हैं। कहीं आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या वो उसको आप शेयर कर रहे हैं अपना लव, क्या आप उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट नहीं शो कर पा रहे हैं। डेस्टिनी आपको क्या ऑफ़र कर रही है उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी की ब्लेसिंग से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट नहीं है, आपका खुद से कनेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बनाई हुई है जिससे आप निकलना नहीं चाहते। आपके लिए दूसरों के ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं बजाय आपकी अपनी सोल आपसे क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपके डिवाइन आपको किस तरह से मैसेजेस भेजना चाहते हैं, आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और आप अपने लिए इन ब्लॉकेजेस को क्रिएट करके बैठे हुए हैं इस टाइम पे। आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है इनके लिए। इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। Success, I know that there is no greater goal than to love. And you have discipline. I can accomplish what I set my mind on. Imagination की अगर हम बात करते हैं, आप में से बहुत से लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, इमेजिनेटिव हो सकते हैं, लेकिन इन ब्लॉकेजेस की वजह से क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं। शायद विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन की टेक्निक से जुड़ना आपको हेल्प करेगा ताकि वो चीज़ आपके काम में रिफ़्लेक्ट हो सके, आपकी लाइफ में रिफ़्लेक्ट हो सके, आपका माइंड जो है ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को ले सके। उस चीज़ की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, आपकी सोल कह रही है। आपने जो एक छोटी सी अपने आसपास एक दुनिया क्रिएट की हुई है अपने माइंड में, उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, अपने ट्रू पोटेंशियल से जुड़ने की ज़रूरत है। आपके लव लाइफ में सक्सेस बिल्कुल आ सकती है। वो जो लव है वो सिर्फ आपका एक सोलमेट के साथ नहीं, उस डिवाइन के साथ भी, खुद के साथ भी, उसमें आपको सक्सेस लाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अपने आप को प्यार करना आना चाहिए। अपने डिसीजंस लेने के टाइम आप अपनी सुने, अपनी सोल की बात सुने, अपनी इंट्यूशन के साथ जाएं, तो सक्सेस आपसे दूर नहीं है। लाइफ में अगर एक डिसिप्लिन आएगा तो आपकी जितनी भी स्कैटर्ड एनर्जीज़ हैं, वो स्कैटर्ड एनर्जीज़ आपकी कंपोज होंगी, गैदर होंगी, आप सही तरीके से सोच पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आप अलर्ट रहेंगे उसी मोमेंट में। आपकी लाइफ में एक रूटीन होगी, एक स्केड्यूल होगा, एक टारगेट होगा, एक डायरेक्शन होगी। उससे जुड़ने के लिए आपकी सोल कह रही है। अगर आप इन ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, इन गाइडेंस पे काम करते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड यू हैव 9 ऑफ कप्स। तो सारी कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स आपका इमोशनल बैलेंस आ रहा है,
इमोशंस में, आपके गिव एंड टेक में, रिलेशंस में एक बैलेंस आ रहा है। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ कोई मैनेज करने के लिए रेडी है। आप अपने सही तरीके से अपने फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। आप अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप नई पार्टनरशिप अपने लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो डेस्टिनी आपको ऑफ़र करना चाहती है, एक नई पार्टनरशिप, एक सोलमेट कनेक्शन, एक अच्छे फ्रेंड का कनेक्शन, वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और वो बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जितना आप एक रिलेशन में देने को तैयार है, वो भी उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। इस बैलेंस को आप अचीव करेंगे। 7 ऑफ कप्स के साथ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, बट आप में वो विजडम होगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट है, किस चीज़ के साथ मुझे कनेक्ट होना है जो मुझे ट्रू हैप्पीनेस देगा, जो मेरी लाइफ में ग्रोथ लाएगा, जो मेरे हिडन टैलेंट्स को दुनिया के सामने लाएगा, जो जहाँ मैं इस आइसोलेशन से निकलूँगा। उस एनर्जी में आप आएंगे। आप दुनिया के सामने आप रेडी हैं अपने आप को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। उस एनर्जी में आप आएंगे। आप अपने लिए बहुत सारी हैप्पीनेस को वेलकम कर रहे हैं। आपकी ड्रीम्स पूरी होती हुई दिख रही है। आप ज़्यादा शांत होंगे, पीस में होंगे, हार्मनी में होंगे। आपकी विशेस पूरी होती हुई आप देखेंगे। आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ होगी, अबंडेंस होगी। आप इन चीज़ों को वेलकम करेंगे अगर आप इन ब्लॉकेजेस पे और इन गाइडेंस पे काम करते हैं जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई हैड फॉर यू ग्रुप 3। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो और आप इसकी गाइडेंस से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ में अपना बेटर वर्जन बन सके। थैंक यू सो मच।